जेई नीट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को अनुसर का नमस्कार। रसायन पाठशाला के इस ग्रुप पर हम आज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन की बात करेंगे और ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्लास 12th में है और अपनी तैयारी कर रहे हैं जेई नीट की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री का मास्टर ये आपका चैनल है और इस चैनल पर आइए हम लोग प्रिपेयर करते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि हेलो एल्केन हेलो एरीन में ये एक्चुअल में होते क्या है। हेलो एल्केन हेलो एरीन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि आखिरकार हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या होते हैं। तो यहाँ जानिए कि जो कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम हेलो, पहले हम बात कर लेते हैं हेलो एल्केन होते क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ, हेलो एल्केन बना लेता हूँ। और हेलो एल्केन का अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करता हूँ तो यहाँ पर CnH2n+1 X हो जाता है। X का मतलब यहाँ पर या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, सब में से। और अगर मान लीजिए n की वैल्यू मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, n की वैल्यू रखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने n की वैल्यू जो है वो 1 रख दी। अगर n की वैल्यू 1 रख दी और x इज इक्वल टू मैंने Cl ले लिया तो यहाँ हो जाना चाहिए CH3Cl। अगर n की वैल्यू मैं 2 रख लेता हूँ और x की जगह पर इस बार मैं Br रख लेता हूँ तो फिर हमारे पास हो जाना चाहिए C2H5Br। इस तरीके से हम हेलो एल्केन अगर n बराबर हम लोग 3 रख लेते हैं और x बराबर I रख लेते हैं तो बन जाना चाहिए, क्या बनना चाहिए, CH3 CH2 और फिर आपका CH2 और I। इस तरीके से कंपाउंड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन ये तैयार होता है कि आखिरकार एल्केन आए कहाँ से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आखिरकार एल्केन आए कहाँ से, हेलो एल्केन जनरेट कहाँ से हुए। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारे पास में ये मीथेन रहा, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया गया होगा, एक हाइड्रोजन को जोड़ा गया होगा, बन गया होगा CH3X, यानी कि बन गया हेलो एल्केन। तो सिंपली आप जान रहे हैं कि हेलो एल्केन बनाने का कोई बहुत, यानी कि ये मेथड नहीं है। हम ये पता कर लेंगे कि ये बने कहाँ से। अब मान लीजिए यहीं पर सपोज कर लो C2H6 रहा होता तो हम इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देते और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम जोड़ देते तो बन जाता हमारा C2H5X बन जाता। तो अब इसी तरीके से हेलो एल्केन अब जनरली होते क्या है, अब मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए ये मैंने ले लिया, सपोज कर लेते हैं कंपाउंड कार्बन का एल्काइल ग्रुप ले लिया। अब एल्काइल ग्रुप में यहाँ पर मैंने X लगा दिया तो हेलो हेलो एल्केन हुए क्या। यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं कि हेलो एल्केन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स इन विच हेलो एल्केन्स in which halogen atom is directly attached to the, यहाँ लिख सकते हैं इन विच है ना, यहाँ विद नहीं, इन विच कर देता हूं, इन विच halogen atom is directly attached to the carbon of alkyl group। यानी कि हम अगर आपसे ये कह रहे हैं कि हेलो एल्केन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें हेलोजन एटम कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन वो कार्बन एल्काइल ग्रुप का होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि एल्काइल ग्रुप का मतलब है, जैसे कि अब हमने यहाँ CH3Br लिखा तो अगर इसे ओपन करके लिख लें तो हमें ये ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर C, यहाँ पर हमें Br दिखाई देगा। इसी तरह हेलोजन एटम जो है वो डायरेक्टली, आप देख पा रहे होंगे कि हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जहां पर हमने क्या देखा है कि जो एल्काइल ग्रुप का कार्बन है वहीं से बॉन्डिंग हो रही है। इसी तरीके से हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं ये हो गए हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन के हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर, नाम की पहले बात कर लेते हैं कि जो सिंपल नेम इसी का जो है, इसका हम लोग बोलते हैं ब्रोमोमीथेन बोलते हैं।
और ब्रोमोमीथेन के साथ में हम इसे मिथाइल क्लोराइड के नाम, मिथाइल ब्रोमाइड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिख दिया। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए C2H5Br लिया तो C2H5Br को हम लिख सकते हैं ब्रोमो इथेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्रोमो इथेन लिख सकते हैं, या फिर इथाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही नाम संभव हैं, या तो हम ये लिखें या दूसरा हम लिख दें इथाइल ब्रोमाइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल बेफिक्र के साथ में हमारे साथ पढ़िए। हम आपको नीट की फुल प्रिपरेशन समझाते चलेंगे और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। नोट्स के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ बने रहिए। ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको PDF लगाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। अब बात आ जाती है यहाँ पर क्लासिफिकेशन की, तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो देखिए हेलो एल्केन्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। ये नंबर 1 सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला हेडिंग हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि अगर हम आपसे ये कहते हैं कि कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग ये करेगा, तो हेलो एल्केन 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने हेलो एल्केन लिख दिया। और इस हेलो एल्केन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कितने हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं? इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 3 हिस्से। ध्यान दीजिए, ये मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए दे रहा हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड किए दे रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी, या कि 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलते हैं। और दूसरा सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री, यहाँ पर मैं सेकेंडरी लिख देता हूँ, सेकेंडरी, या फिर आपका 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो यहाँ पर 2 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा। और यहाँ पर 3 डिग्री यानी कि टर्सरी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो इस तरीके से हमने 3 कैटेगरी इनकी बना ली है। तीनों की पहचान आपको एक साथ बताता हूँ, मजा आ जाएगा, बिल्कुल पहचान देख करके आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। देखिए, अब आपके सामने ये हो गया ऐसे, आपके सामने ये हो गया ऐसे, आपके सामने ये हो गया ऐसे। आप अगर तीनों की पहचान देख लोगे ना, दिल आपका गदगद आ जाएगा, टेंशन ना लो। अगर हैलोजन, सब में हैलोजन लगा लो, एक्स यहाँ लगा दो, एक्स यहाँ, बोले साहब सब तो एक ही से दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे अलग हुए भाई? तो देखो हम आपको अलग करके भी दिखाते हैं। अगर यहीं पर जो सभी, यानी कि एक एल्काइल, कम से कम 2 हाइड्रोजन लगे हों और एक एल्काइल ग्रुप, तो 1 डिग्री। यानी कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो, हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो, उससे कम से कम 2 हाइड्रोजन लगे ही होने चाहिए, वो कहलाता हेलो एल्केन 1 डिग्री का। यानी कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। हैलोजन हैलोजन एटम हैलोजन एटम इज अटैच्ड हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा? जिस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप लगा हो और 2 हाइड्रोजन लगे हो, या फिर तीनों लग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, केवल एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो हैलोजन एटम इज अटैच्ड, यहाँ लिख देता हूँ, एटम इज हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम। मतलब यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन एटम से ये जुड़ा होगा, सेकेंडरी कार्बन से हमें जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम लोग इस वाले की बात कर लेते हैं, तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सभी एल्काइल ग्रुप होंगे, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से देखें, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये आपका टर्सरी हो गया। और इसी में अगर हम लोग चल लेते हैं
तो आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी कि हेलोजन एटम इज अटैच्ड, हेलोजन एटम is attached to the 3 डिग्री कार्बन, यानी कि 3 डिग्री कार्बन का मतलब हुआ कि जिससे कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा ना हो। तो आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से नोट्स बनते चले जा रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से हमारी पढ़ाई होती चली जा रही है। तो ये चीज आपको नोट करनी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको नोट कर लेनी चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल की भी अगर मैं बात कर देता हूं तो यहीं पर एग्जाम्पल भी चल जाएंगे, कौन दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हेलोजन के एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप देखो, यहाँ पर CH3 लिया मैंने, यहाँ पर मैंने CH लिया, यहाँ पर मैंने CH लिया, मतलब CH2 हो गया, और यहाँ पर Br जोड़ दिया ना, बन गया ना 1 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर भी CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर CH, और यहाँ हम लोग Br जोड़ सकते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हम लोग C, और यहाँ पर हम लोग Bri कुछ भी जोड़ सकते हैं। ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इस तरीके के बेस्ट एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री आपकी अप टू द मार्क ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। तो आज की केमिस्ट्री कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चल रहे हैं हम, कंटिन्यू कर रहे हैं, कमेंट देते चलिए, हमें भी इंटरेस्ट आएगा। अब हम लोग बी पार्ट में चल लेते हैं। बी पार्ट यानी एक इसका क्लासिफिकेशन है, यहां लिख देता हूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं हेलोजन के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर लिख लेते हैं हेलो एल्केन, यहीं पर लिख लेता हूँ हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन को मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने हिस्सों में, हेलो एल्केन को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 हिस्सों में। नंबर 1 सबसे पहले हो जाता है मतलब मोनो हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर मोनो हेलो हाइड्रोक्सी की तरह, सॉरी मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन हो जाता है। दूसरा हो जाता है हमारा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा ट्राई हेलो एल्केन हो जाता है। अब इन तीनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इन तीनों में अंतर भी समझ में आएगा। अगर आपके सामने जैसे ये लिखा एक हेलोजन एटम जुड़ा है, ये मोनो हेलो हो गया। अब वो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना मात्र इस बात से है कि उसमें केवल एक हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। ये आपका 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, मतलब हेलो एल्केन वो वाला जिसमें केवल एक हेलोजन एटम होना चाहिए। डाई इसमें क्या होना चाहिए, इसमें 2 कैटेगरी हो सकती हैं। अगर हमने ले लिया यहाँ पर, देखो यहाँ CH2Cl ले लिया, CH2Cl ले लिया। अब आपने देखा कि ये 2 अलग अलग से जुड़ा है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है CH3CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। तो आपने नोट करना चाहिए कि 2 डिफरेंट कार्बन पर भी हो सकते हैं और सेम पर भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं, और दोनों कंडीशंस ही हमारे लिए एप्लीकेबल हैं, दोनों में हम लोग ये काम कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको जानना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज मैं और बता देता हूं आपको, दूसरी चीज और भी जान लीजिए आप, कि इन दोनों में 2 चीजें और भी बताई गई हैं, है ना। अगर सेम कार्बन पर जुड़े हुए हेलोजन कहला रहे हैं, जहां पर सेम हो, तो ये कहलाता है जेमिनल। क्या कहलाता है, जेमिनल कहलाता है। और ये वाला कहलाता है विसिनल। क्या कहलाता है, विसिनल। तो ये 2 क्लासिफिकेशन भी आपको पता रहनी चाहिए। बस 1 मिनट का समय दो। ट्राई हेलो एल्केन यानी हेलोजन एटम तीनों डिफरेंट कार्बन
से जुड़े हैं तो वो कहलाते हैं आप ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन वो हेलो एल्केन होते हैं जिसमें तीनों हेलोजन एटम डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से आप इन्हें याद कर लेंगे। अब इनके साथ ही साथ आपको एक चीज और बताऊंगा, एक तो ये क्लासिफिकेशन आप जरूर याद कर लीजिए। देखिए कितने बढ़िया से नोट्स बनते चले जा रहे हैं, आप आराम से पढ़ते भी चले जाएंगे और अनुसर के साथ में अपने ये पूरे प्रॉपर नोट्स को तैयार करेंगे और फिर हमें बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करके बताएंगे कि सर कैसे लगे नोट्स। अब देखिए हम इनका एक चीज और भी जान लेते हैं कि एक होते हैं विनाइल हैलाइड। अब ये विनाइल हैलाइड क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि विनाइल का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये विनाइल ग्रुप कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप विनाइल, बाकी आगे हैलाइड है। तो इसका नाम हो गया आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड की पहचान क्या है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ लिख देता हूँ हेलोजन एटम is attached halogen atom is attached to the halogen atom is attached to the to the halogen atom is attached to the sp2 hybridized कार्बन। ठीक है, तो अब आप नोट कर पा रहे होंगे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जो कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या फिर डबली बॉन्डेड कार्बन भी आप लिख सकते हो। यानी यहाँ लिख देते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन, यानी कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अब इसी तरीके से ये आपका विनाइल हो गया। तो इसी तरीके से एक एलाइल भी तो होता है, तो एलाइल भी याद कर लो भाई, एलाइल आपको जरूरी है याद करना। चलो एलाइल पर बात करता हूँ। दूसरा हम यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं एलाइल हैलाइड। तो यहाँ पर मैंने लिखा एलाइल हैलाइड लिख दिया। अब एलाइल हैलाइड की अगर मैं बात करता हूँ तो एलाइल हैलाइड भी हम देखते हैं क्या होगा। अब अगर मैंने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो ये एलाइल ग्रुप यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यानी हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। यहाँ लिख देता हूँ स्टार बनाकर, हेलोजन एटम इज अटैच्ड हेलोजन एटम इज अटैच्ड to the carbon next to the carbon containing डबल बॉन्ड। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरीके से। अब यहीं पर आ जाता है एक हेलो एरीन। तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग हेलो एरीन। अब ये हेलो एरीन क्या होते हैं वो भी जानते हैं। एरीन का मतलब होता है आपका ये वाला बेंजीन वाला रिंग हो जाता है। तो हेलो एरीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से जुड़ा होगा। ये हेलोजन यहाँ जुड़ जाए तो यानी कि हेलो एरीन्स आर, यहाँ लिख भी देता हूँ हेलो एरीन्स आर those organic compounds in which halogen atom is directly attached to the carbon of बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। तो हम लोग इस तरीके से बिल्कुल कंटिन्यूएशन में चलेंगे एकदम मस्ती के साथ। अब देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, ये सबसे पहला कंपाउंड आप बना रहे हैं, इसका नाम है फ्लोरोबेंजीन। चलिए पहला हम लोग फ्लोरोबेंजीन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने फ्लोरो, यहाँ मैंने बी बना दिया मतलब बेंजीन। यहाँ हमने लिख दिया क्लोरोबेंजीन, तो देखो ये आपका हो गया Cl, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्लोरो
क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर Br लिख देता हूँ तो हो जाता है आपका ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं यहीं पर I लिख देता हूँ तो आपका हो जाता है आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पर मैंने ब्रोमो लिख दिया, बहुत प्यार से पढ़िए, ब्रोमोबेंजीन हो गया, ये आपका आयोडो बेंजीन हो गया। इस तरीके से नाम भी आप हेलोएरीन के याद रखिएगा। इसमें भी कंडीशन बनती है, एक इस कैटेगरी के भी आते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर ये कंपाउंड आपके सामने आ गया CH2Cl, तो ये एरोमेटिक में क्या, ये बेंजाइल ग्रुप है। ये क्या कहलाता है, बेंजाइल, क्या कहलाता है, बेंजाइल क्लोराइड कहलाता है। इसी तरीके से बेंजाइल के साथ में ये आपका कंपाउंड बन जाता है बेंजल, CHCl2, ये बन गया आपका बेंजल डाई क्लोराइड या बेंजल क्लोराइड भी बोलोगे चलेगा। इसी तरीके से अगर मान लो ये आपने यहाँ पर एक कार्बन लिया और इससे 3 Cl जोड़ दिए तो कहलाता है बेंजो ट्राई क्लोराइड। क्या कहलाता है, बेंजो ट्राई क्लोराइड कहलाता है। तो इस तरीके से आप इनके नाम भी अच्छे से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना, यहाँ पर बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 लगा है, बेंजल का मतलब बेंजीन के ऊपर CH लगा है, बेंजो का मतलब बेंजीन के ऊपर कार्बन से तीनों वैलेंसी हैलोजन से सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। इसमें भी अब हैलो में डाई ट्राई ट्राई होते हैं, जैसे कि ये आपका डाई का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आपका हो गया डाई का। जैसे ये तो मोनो का था, ये मोनो हो गया, ये सब वाले मोनो है, तो ये मोनो हेलो एल्केन, तो ये हेलो मोनो हेलो एरिन, सॉरी मोनो हेलो एरिन हो गया। ठीक है, डाई हेलो एरिन क्या हो जाएगा, अगर मान लो 2 लगा दिए जाए तो यहाँ पर Cl लग गया और यहाँ पर Cl लग गया, तो ऑर्थो डाई, ये ऑर्थो डाई हेलो, डाई क्लोरो कर दो, हेलो क्या कर दो, यहाँ पर भी क्लोरो ही कर लो, मेरी डाई में मोनो क्लोरो क्योंकि Cl लगा है ना, तो मोनोक्लोरो बेंजीन हो गया, मोनोक्लोरोबेंजीन। ये ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से अगर मान लो हम 3 लगा देते हैं, सपोज कर लेते हैं, अब आर्थो में भी 3 पोजीशन आपको दिखाई देंगी, कौन कौन सी 3 दिखाई देंगी वो भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखो यहाँ Cl, तो अभी ये मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा फिर डाई क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से यहाँ पर आर्थो, सॉरी पैरा पोजीशन पर लगा दो, तो यहाँ Cl, तो ये आपका पैरा डाई क्लोरोबेंजीन हो जाता है। अब इसी कंडीशन में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर मैंने एक बेंजीन बनाया और इस बेंजीन में हमने यहाँ Cl लगाया, यहाँ Cl लगाया और एक Cl यहाँ लगा दिया, तो ये 1 2 नंबरिंग में करना चाहो तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब हुआ ये 1 2 4 ट्राई 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ लगा है Cl, उसके बाद आपके पास यहाँ लगा है Cl, उसके बाद आपके पास यहाँ लगा है Cl, या लाइन से तीनों लग जाए, 1 मतलब अगर लाइन से भी लग जाए तो ये भी कंडीशन आपको नंबरिंग पता रहनी चाहिए ना, कि ये नंबरिंग भी हो सकती है, नंबरिंग 1 यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6, तो ये हो गया 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन बन गया। नाम बहुत आसान है, और ये 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया आपका ट्राई क्लोरो बेंजीन हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो, आपको लगता हो कि हमारी तैयारी भरपूर और कायदे से होगी, एक रिदम में होगी तैयारी, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको नीट के लिए किसी भीड़ वाला के पास नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भीड़ जहां होती हो उस कोचिंग में आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी केमिस्ट्री तैयार कराएंगे। तो बचे रहिए इन भीड़ वाली कोचिंगों से, और हम आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए परफेक्ट नोट्स के साथ में केमिस्ट्री प्रिपेयर कराएंगे। तो भीड़ वाली कोचिंग से बचने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा टेंशनाइज कर देते हैं वो लोग, और जितनी प्रिपरेशन नहीं उससे ज़्यादा प्रेशर और पैसा आपसे ले लेते हैं।
तो अगर तैयारी करनी है आपको नीट की तो हमारे साथ बने रहिए। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे यहीं पर हेडिंग IUPAC ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो हेडिंग बना देता हूँ, IUPAC ऑफ हैलो एल्केन, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स एंड हैलो एरीन्स। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपका मन है कि इसको कंटिन्यू सर रखें, पूरा चैप्टर कायदे से कंटिन्यू हो जाए, तो फिर इसको लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका नीट का ये मास्टर आपको 100% सिलेक्शन दिलाए। जय हिंद।